बड़ा दुष्ट। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम सब लोग आए हैं जयपुर फंक्शन अटेंड करने के लिए। मेरी जो चाचा है उनकी बेटी की शादी है, तो आज रिसेप्शन है और रात को शादी है। तो बस वही मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा नया साड़ी। तो ये साड़ी मैंने कोलकाता से ख़रीदा है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एनिवर्सरी था, तो उस टाइम पे मतलब एनिवर्सरी के दिन पहनूंगी सोच के ये साड़ी मैंने लिया था। लेकिन अभी शादी है ना, इसलिए सोचा कि नहीं चलो ये वाला साड़ी शादी के टाइम पहनेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आज मेरा जितना सारा गोल्ड है वो सब कुछ आज मैंने पहना है। रेड कलर साड़ी में ये गोल्ड का बॉर्डर है। बस वही हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे। मतलब उनके ऑफिस में कुछ काम था, इसी वजह से वो नहीं आए थे, तो वो आ जाएंगे। मतलब अभी लंच के टाइम तो वो नहीं आएंगे, रात को आएंगे। रात को शादी है, तो बस वो जो शादी है वो अटेंड करेंगे। तो उनकी सास घर पे है ना, तो उनके साथ तो वो अकेली नहीं रख सकती हैं, इसलिए बच्चे मतलब प्रिया, पीहू, स्नेहा, ये तीनों उनके साथ हैं। बाकी हम सब लोग आए हैं। तो देखिए साड़ी को मैच करके ये रेड कलर का चूड़ा पहना है। ये सोहा हाय। सोहा भी रेडी हो चुकी है, नया ड्रेस पहनी है। इधर आ, अच्छे से दिखाऊंगी ड्रेस। तो ये रही हमारी क्यूटी पाई सोहा भी नया ड्रेस पहन के वो रेडी हो चुकी है ना। ब्यूटीफुल ड्रेस, लॉन्ग फ्रॉक। वही मम्मी सब लोग रेडी हो रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए मम्मी और मोनी दोनों रेडी हो रहे हैं। तो सब नए साड़ी पहने हैं और मोनी और मम्मी दोनों रायगढ़ में ये साड़ी खरीदे हैं ना। बापू भी रेडी हो रहे हैं। तो सब लोग रेड पहने हैं। मोनी का रेड, मम्मी का रेड और मेरा भी रेड। हाँ, मोनी का थोड़ा मैरून टाइप का है। हाँ, मम्मी का पूरा रेड है। अच्छा लग रहा है। मोनी भी आज जितना मोनी वो दोनों के दोनों आज सब लोग गोल्ड पहने हैं। अच्छा लग रहा है। कितना बज रहा है टाइम अभी? 12:30। हाँ, अभी टाइम 12:30 बज रहा है। तो 1 बजे के अंदर घर से निकल जाएंगे। तो हस्बैंड बार बार फ़ोन करे, वो आए तो नहीं है, लेकिन वो बार बार फ़ोन करके वो कह रहे हैं जल्दी घर से निकलो, 12 मतलब 1 बजे से पहले जल्दी करके निकल जाओ। तो देखिए ये रहे मेरे पापा। पापा रेडी? देखो जिब्रा। हाँ, पास खड़े हो जाओ दोनों। हाँ, ये रहे मेरे मम्मी पापा, दोनों रेडी हो चुके हैं। पापा का जो शर्ट है वो मैरून कलर का है, वो रेड होता तो अच्छा दिखता। फिर भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, मैं भी रेड पहनी हूँ। तू पहले रेडी हो जा, होने के बाद मेरा साड़ी अच्छे से दिखाएगी, ठीक है? ये देखिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और हमारा जो रूम है, मतलब ये वाला जो रूम है, आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, पूरा मेसी होके पड़ा है, क्योंकि अभी सब लोग ड्रेस वगैरह चेंज करके इधर उधर फेंक के रखे हैं साड़ी। और ये रहा मेरा ब्लाउज का डिजाइन, बैक डिजाइन। ठीक लगुच कि तो बस वही। तो देखिए, तो ब्लाउज को मैंने कुछ इस तरह से सिलवाया है। इसको पफ कहते हैं, पफ डिजाइन ना। हाँ, सब लोग नई साड़ी पहने हैं, लेकिन सबको मेरा साड़ी ही अच्छा लग रहा है। मैंने सबको कहा था कि तुम लोग भी कोलकाता से खरीदो, लेकिन किसी ने भी मेरी एक बात सुनी नहीं। हाँ, सब लोग कह रहे हैं पाटो जैसा दिख रहा है, पाटो जैसा दिख रहा है, लेकिन जबकि ये पाटो नहीं है, ये सिल्क साड़ी है। तो ये साड़ी का प्राइस एक्चुअल में 10,000 ऐसा कुछ था, लेकिन ये डिस्काउंट में 9,000 में ये मैंने साड़ी खरीदा है। तो मुझे बहुत मन था कि मैं एनिवर्सरी के दिन ये रेड कलर का साड़ी पहनूंगी और हस्बैंड भी रेड कलर का ब्लेजर पहनेंगे। तो हमने पहले से डिसाइड किया था, मतलब कोलकाता से आने के बाद सोच रहे थे खरीदने के टाइम, लेकिन उसके बाद कि अभी आगे जाके उसका शादी है, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं चलो शादी के टाइम ही मैच करके पहनते हैं। तो बस वही, लेकिन हस्बैंड तो अभी नहीं आएंगे, रात को आएंगे, तो इसलिए ये साड़ी मैंने अभी पहन लिया है। एनिवर्सरी के टाइम जो मम्मी ने मुझे साड़ी दिया है ना, वो साड़ी मैंने सिलवा के रखा है, तो आज रात को वो साड़ी मैं पहनूंगी। तो हस्बैंड का ब्लेजर तो पूरा रेड नहीं, पर्पल भी नहीं, तो मिक्स ऐसा है, तो मैच करेगा। सो बस वही आंकी गाड़ी काढ़ी पड़ाई लेनी सामने बड़ा दुष्ट तलू देखुच हाँ
କେତେବେଳେ ନେଇକି ପୁରା ରେଡ୍ ଦୁସୁଛି, କେତେବେଳେ ପିଙ୍କିଶ ଦୁସୁଛି, କେତେବେଳେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପଡିଲେ हाँ ଅଲଗା ଦୁସୁଛି। वही मैं भी वही कह रही हूँ। तो ये रहा साड़ी का पल्लू। तो अभी हम सब लोग घर से निकल चुके हैं, ये रही मम्मी। सो फ्रेंड्स, सब लोग तैयार होके घर से निकल चुके हैं। अभी टाइम 1 ऐसा कुछ बज रहा है। सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी करके घर से निकलेंगे, लेकिन घर पे एक ही मिरर है, सबको रेडी होना है। और जितना भी आप सोच लो जल्दी करके जाओगे, फिर भी थोड़ा लेट हो ही जाता है। और इसी बीच हस्बैंड भी बार बार फ़ोन करके, वो यहाँ पे है नहीं, फिर भी फ़ोन करके बार बार कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो देखिए फाइनली हम आकर पहुँच गए हैं। सो यहाँ पे कितने अच्छे से सजाए हैं, आप देख सकते हो। हाय। तो देखिए यहाँ पे मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। सो बस वही अभी सबको मैं मतलब पाँव छू रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। तो हमारा तो मतलब मेरे पापा के 6 भाई 3 बहन है, और हमारा इतना बड़ा फैमिली है, और सब लोग आज यहाँ पे हैं। कोशिश करूँगी सबसे मिलवाने की। तो मेरे साथ जो खड़ी है वो मेरी मछली बुआ की छोटी बहू है, और ये मेरे 5 नंबर के चाचा है। तो मेरे चाचा पूछ रहे थे कि मतलब ये क्यों नहीं आए, तो मैं बस वही कह रही थी कि उनको काम है, इसी वजह से वो नहीं आए। एंजॉय कला देखी खुश लैला। तो इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हो। अभी हमारे घर आए थे शादी का कार्ड देने के लिए। तो ये मेरी भाभी होंगी, मेरे बड़े पापा की 3 नंबर की बहू हैं। सो चलिए आगे आगे जाके मैं सबसे मिलवाऊंगी। सब लोग यहीं पर ही है। तो मेरी भाभी मुझे यहाँ पे कह रही थी कि तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है। तो मैं भी कह रही थी हाँ, आपका साड़ी भी बहुत सुंदर है। मतलब लेडीज़ लोगों का यही होता है कि कहीं पे भी फंक्शन जाते हो तो सब पहले हम यही देखते हैं कि तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारी ज्वेलरी कितनी सुंदर है। तो बस वही इसी के ऊपर थोड़ी चर्चा होता है। तो बस वही, ये मेरे बड़े मामा का बेटा है तुषार। तो मेरे बड़े मामा मामी भी आए हैं, बाद में उनसे मिलवाऊंगी आगे जाके। और इनसे मिलिए, ये मेरी बड़ी भाभी है, मतलब मेरे जो बड़े पापा है उनकी बड़ी बहू है। और ये 3 नंबर की दूसरी नंबर वाली जो है वो यहीं पे ही है। तो बाद में आगे आगे जाके आपसे मिलवाऊंगी। तो इतने महीनों के बाद मेरे भाभीयों से, मेरे घर वालों से, सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे सब कितने खुश है। तो मेरी साइड में जो यहीं पे खड़ी है ना, ये हमारे जो रायगढ़ में जो मेरे बड़े पापा रहते हैं उनके बड़ी बहू हैं ये। तो बस वही, उनका हाथ ना एक दिन पहले जल गया था, तो बस मैं वही पूछ रही थी कि कैसे क्या हुआ, बस वही। तो देखिए यहाँ पे सब लोग बिजी है। और ये रही छोटी बहू, मेरे जो बड़े पापा है, जयपुर के जो बड़े पापा है ये। और हाँ, ये 2 नंबर की बहू है, मतलब मेरे जो बड़े पापा है। तीनों से तो मिलवा लिया था, वो 2 नंबर की है। तो ये रहे, इनसे मिलिए, ये मेरे बड़े मामा है। और मेरे व्लॉग में आपने शायद 1-2 बार इनको देखा होगा। और मेरी जो मामी है वो आगे बैठी हैं, और ये मेरे सबसे छोटे चाचा है। सो चलिए अभी आगे चलते हैं और सबसे मैं मिलवाने की कोशिश करती हूँ। मैरिज के पे जल्दी। हाय, नमस्कार। तो इनसे मिलिए, ये मेरी बड़ी मामी है, और ये मेरी भाभी होंगी, मेरी जो बड़ी बुआ है ना उनकी मछली बहू है। और ये मेरी सबसे छोटी चाची हैं। हाँ, तमें देखिए देखिए। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, और मेरी जो बहन है उससे भी मैं आपको मिलवाऊंगी, लेकिन अभी वो बिजी है, सब लोग उसके साथ फोटो वगैरह ले रहे हैं। जब मैं स्टेज के पास जाऊंगी उस टाइम पे मैं आपको मिलवाऊंगी। और ये रहे मेरे यहाँ पे मेरे जितने सारे भाई है सब लोग यहाँ पे हैं। दोनों से कर गया ये बाप रे। हाँ ଏବେ ସଫା ହେଇଗଲା ରେ तो ये दोनों मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, मेरे भाई है, बड़े भाई। और ये मेरी सबसे छोटी बहन है, सबसे सुंदर हमारी घर की सबसे सुंदर बेटी। मेरे जो छोटे चाचा है उनकी बेटी है, और ये मेरी चाची है।
मतलब इन्हीं की बेटी की शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए हम सब लोग आए हैं। सो चलिए फाइनली अभी स्टेज के पास आकर हम 2 बहनें पहुंच गए हैं और ये रही मेरी बहन, कितनी प्यारी दिख रही है आप देख सकते हो। और वो जो अपना मेकअप है ना वो खुद से की है, क्योंकि वो भुवनेश्वर में रह के लैक्मे का कुछ कोर्स की थी मेकअप के ऊपर। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो वो खुद से मेकअप की है और कितनी प्यारी दिख रही है आप देख सकते हो। सो अभी फाइनली स्टेज के ऊपर हम जितने सारे भाई बहन है, मतलब मेरे जितने सारे चाचा है, बड़े पापा है, सबके बेटे और सबकी बेटियां, मेरी जो बुआ सब है उन्हीं के बच्चे, हम सब लोग स्टेज के पास अभी आ गए हैं। सब लोग यहाँ पे मिलके कुछ फोटोज लेंगे। तो ये मेरी 5 नंबर की चाची है, मेरी फेवरेट चाची। मतलब सब तो मेरे फेवरेट है ही, लेकिन मुझे मतलब मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब से, मतलब बहुत पहले से ही ये वाली चाची मुझे बहुत पसंद है। इनके साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये सब मेरी बहनें हैं। मेरी जो मजली बुआ है उनकी छोटी बेटी है, और मेरे साइड में जितने सब हैं मेरी सब भाभियां हैं, मेरी चाची, मेरी बहनें, सब लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कुछ हम फोटोज़ वगैरह लेंगे। तो देखिए हमारा कितना बड़ा फैमिली है, मतलब मेरे पापा के 6 भाई 3 बहनें और हम सब उनके बच्चे हैं और हमारे बच्चे, मतलब इतना बड़ा फैमिली है। और मैं बस वही सोच रही हूँ किससे मिलवाऊँ किससे ना मिलवाऊँ। सो बस वही। तो देखिए ये रहे मेरे मामा मामी, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ये मेरी बहन है, मेरी जो सबसे छोटी बुआ है उनकी बेटी है और इसका नाम सिला है और मेरा नाम सिलू है, सिला सिलू। और इसका जो भाई है ना उसका नाम भी सिलू ही है। तो बस वही। और ये अभिषेक है, मेरा भाई है, छोटा भाई, मेरे बड़े मामा का बेटा। मतलब सबसे मिल के बात करके आज मतलब भूख मुझे बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था सच में। तो फिर भी खाना तो पड़ेगा ही ना। सो खाने में था बिरयानी, सलाद और चिली चिकन, फिश करी, मटन करी। नॉन वेज में ये सब कुछ था। वेज में भी बहुत सारा आइटम था, लेकिन हम वहाँ पे गए नहीं थे क्योंकि बेकार में लेकर आएंगे, खाएंगे नहीं बेकार में। सो बस वही, हमें जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ लेकर आ गए हैं। सो चलिए यहाँ पे मम्मी पापा मौनी में सब लोग मिलकर यहाँ पे खा रहे हैं। तो जितना सारा आइटम है ना सब कुछ बहुत अच्छा बना था। तो देखिए ये रहा मिठाई। सो खाना पीना करने के बाद लास्ट में हमने मिठाई भी लिया, आइसक्रीम भी है वो लास्ट में खाएंगे। सो और ये मेरी जो छोटी बुआ है उनके बेटे और बहू है, इनकी शादी के टाइम हम गए थे और वहाँ पे मैंने वीडियो भी किया था। क्यूट कपल। और तो देखिए दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, मतलब शादी से पहले दोनों, मतलब जो भी कपल हो दोनों पहले अलग दिखते हैं, मतलब शादी के बाद कुछ सालों बाद दोनों एक ही जैसे लगते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो बस वही खाना पीना करने के बाद अभी हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे भाभी कुछ कह ही रही थी, तो बस वही बातें कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिया था। आज ना मुझे वीडियो करने में सब ने मुझे बहुत हेल्प किए थे, स्पेशली मोनी तो बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उस दिन मुझे, और साथ ही साथ मेरे जो भाइयों के जो बेटे हैं और मतलब सब लोग थोड़े बहुत, शोहा भी थोड़ी बहुत वो मुझे हेल्प की थी वीडियो करने में। तो ये रहे मेरे सब बड़े पापा, चाचा, सबके सब ना जयपुर में ही रहते हैं। मेरे एक ही बड़े पापा जो है वो ही रायगढ़ में रहते हैं, बाकी सब लोग यहीं पर ही रहते हैं जयपुर में। तो स्टेज के पास सब लोग आकर पहुंच गए हैं और अभी फ़ोटो सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये सब मेरे पापा के भाई है और उनकी 3 बहन है, तो वो भी स्टेज के ऊपर आ चुकी हैं। सब लोग मिलके यहाँ पे फ़ोटो लेंगे। ये रही ब्लू कलर की जो पाटो पहनी है ना वो मेरी सबसे बड़ी बुआ है, और मेरे पापा की साइड में जो खड़ी हैं वो मजली बुआ हैं, और उस साइड में जो है वो मेरी सबसे छोटी बुआ हैं।
तो देखिए सब लोग एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको एक साथ में देख के। और नीचे जो तीनों बैठे हैं ना, ये मेरे पापा के जो चाचा है उनके बेटे हैं, मतलब मेरे पापा के भाई ही होंगे, लेकिन उम्र में बहुत छोटे हैं, मतलब हमसे भी बहुत छोटे हैं उम्र में। सो बस वही तो देखिए, अभी मेरी जो मम्मी, मेरी चाची, बड़ी माँ, जो भी ये सब है हमारे घर की लेडीज़, यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वगैरह लेंगे। लास्ट में हम जितने सारे भाई बहन हैं मिलके कुछ फ़ोटोज़ लेंगे। तो ऐसा कुछ शादी फंक्शन कुछ ऐसा होता है ना, तभी जाके मतलब पूरा परिवार जो है वो इकट्ठा होते हैं, सबसे मिलना होता है तो अच्छा लगता है। और परिवार मतलब एक यूनिटी रहना चाहिए, सब में प्यार होना चाहिए। जैसे कि हमारा मादड़ा फैमिली ही देख लीजिए, मतलब अभी तक मतलब देखिए अभी सबके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और हमारे भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन हमारी फैमिली में सब में बहुत ज़्यादा प्यार है। स्पेशली मेरे पापा के जो भाई बहन है ना, उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो यही बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जितनी सारी भाभियां हैं वो भी सब बहुत अच्छी हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है, मतलब जो भाई बहन होते हैं उनमें तो प्यार होता है, लेकिन वो अब भाभियों को देख के पता नहीं वो क्यों, पता नहीं। एक्चुअली होता ये है कि जो बहनें होती है ना, थोड़ी वो मतलब भाभियाँ आने के बाद भाभी के नाम पे भाई को जाके चुगली करते हैं, झगड़ा लगवाते हैं। कुछ भी अच्छा होता है तो वो देख के वो सहन नहीं कर पा। अगर भूल से भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो उस टाइम पे भी आपको वो चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, अरे 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 तेरे साथ ऐसे हो गया। जो भी हुआ ना भाभी की वजह से ही हुआ है, ऐसे भी है, मतलब आग में जो घी लगाने का काम है ना वो करते हैं। अपनी भाभी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हाँ, मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए और अपने भाई भाभी को देख के भी खुश होना चाहिए, उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी ऐसा काम करते हैं, मैं चाहूँगी कि वो ऐसा ना करें। मतलब वो अपनी लाइफ में खुश रहे और दूसरों को भी खुशी से जीने दें। और अगर आप किसी को प्यार दोगे तो बदले में आपको प्यार ही मिलेगा, उतनी ही इज्जत मिलेगा, है ना। मतलब मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब जितना आप अच्छे से रहोगे, आपका मतलब बॉन्डिंग अच्छा रहेगा और लाइफ लॉन्ग तक वो वैसे ही मेंटेन होके रहेगा। जैसे कि हमारे परिवार में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यार है। आप देख सकते हो, भगवान करे हमारा जो परिवार है ऐसे ही सब मिल के रहें। और अभी मैंने जितना भी कुछ कहा है ना, प्लीज़ आप अपने दिल पे मत लीजिएगा। मतलब जो ऐसा काम करते हैं, जो भी करते हैं, वो प्लीज़ अपने पे ना ले, क्योंकि मैंने किसी को ऐसे कहा नहीं है। मतलब जो ऐसे करते हैं नहीं करना चाहिए, बस वही मेरा मतलब था कहने का। सो बस वही, तो हमारा जो पार्टी है, मतलब जो रिसेप्शन है वो ख़त्म हो चुका है। रात को शादी है तो फिर से रेडी होकर आएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में सब लोग मिल के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। मतलब हमारे मादड़ा फैमिली के जितने सारे लेडीज़ हैं, मतलब मेरी चाची, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, सब लोग मिलकर एक ग्रुप फ़ोटो लिया था। और यहाँ पे स्टेज के ऊपर जितने सारे कपल्स हैं सब मिलके यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लिए थे। लेकिन हमारे पतिदेव तो थे नहीं, बस मैंने सिंगल में भी कुछ फ़ोटोज़ लिया था। सो बस वही सब कुछ हो चुका है। सो चलिए अभी घर चलते हैं और घर पहुँचने के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी जस्ट घर आकर पहुँच गए हैं, तो बहुत दिनों के बाद सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और सो अभी ड्रेस चेंज कर चुकी है, सब लोग ड्रेस चेंज कर चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है। तो अभी थोड़ा चेंज करूँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी, तब जाके अच्छा लगेगा। तो फिर अभी टाइम 4 बज रहा है, तो 1 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे। पीने के बाद फिर से रेडी होके 7 बजे ऐसे करके जाएंगे। रात को शादी है, तो थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी आकर पहुँच जाएंगे। सो बस वही, तो बहुत दिनों के बाद घर वालों से मिलके, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो चलिए मैं भी थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो शाम को चाय वगैरह पियेंगे। तो जब जाएंगे उस टाइम पे मिलते हैं।